Before yesterday, we have discussed what a noun, how many types of noun. After that, we have also talked about what is a common noun. Today, I want to start again from the beginning so all that you can revise it properly. And today, our goal is complete entire chapter of noun. I want to complete it. Many of you want to speak confidently, but you are not able to speak because the simple reason is you are not practice listening, you are not reading, and you have not uh, strong command on English grammar. That is the reason why you cannot speak the English. समझ में आया? आप जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उसका रीज़न ये है कि आप लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। आप सोते वो वक्त कान में ईयरफोन नहीं लगा के सुन रहे हैं, और उसके बाद क्या है, आप रीडिंग भी नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश जो बुक होती है उस बुक को ले लीजिए, उसको रीडिंग कीजिए अच्छा से, और आपका जो है पकड़ ग्रामर पर नहीं है। ये तीन रीज़न है जिसकी वजह से जो है आप इंग्लिश जो है अच्छा से बोल नहीं पाते हैं। पहले हम लोग नाउन क्या होता है, अब कॉमन नाउन क्या होता है बता चुके हैं। फिर से आज उसको रिवाइज करवा देता हूँ। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ थिंग इंक्लूड्स अ क्वालिटी दैट इज फियर, अ मटेरियल दैट इज गोल्ड, अ कलेक्शन दैट इज हर्ड और आर्मी, अ स्टेट दैट इज अधरेंस, एंड एन एक्शन, चीट, मोक और मोमेंट। बता रहा है कि इस किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। इसमें किसको कहते हैं? जगह या चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं। इसमें बोलते हैं। ये हम लोग मदरसा में अच्छा से पढ़े हुए हैं, हम सबको मालूम है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, कि इसमें किसी शख्स का नाम है, और थिंग किसी चीज़ का नाम है, और थिंग इंक्लूड अ क्वालिटी। बोल रहा है चीज़ क्या होती है, तो चीज़ के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी हो, यानी उसके अंदर ये बोल रहा है कि फियर, यानी कि फियर मतलब खौफ हो उसके अंदर, या वो मादा हो यानी मटेरियल हो, या सोना हो, या चांदी हो, या आयरन हो, या कलेक्शन, या कोई जमात हो, जैसे आर्मी हो गई, तो क्या हो, जमात हो गया। हर्ड हो गया, जैसे रेवर को बोलते हैं, बकरी के रेवर को हर्ड बोलते हैं। या स्टेट यानी कोई हालत हो, जैसे कि वाबस्तगी, अधर से वाबस्तगी का हालत, या मोहब्बत की हालत हो गया। उसी तरह है एक्शन हो, या एक्शन वो चीट हो यानी धोखा हो, या मोह किसी का मजाक बना रहे हो, या मोमेंट या कोई हरकत हो, तो उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और जब थिंग बोलेंगे यानी चीज़ जब मुराद लेंगे, तो चीज़ में ये सब यह मुराद लिया जाएगा। इंग्लिश में चीज़ में ये सब मुराद लिया जाएगा। समझ में आया? आपको सिंपली ये याद रखना है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बस सिंपल इतना डेफिनेशन इसके याद रखना है बस। अब देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। वी हैव टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन्स, जिसको बोलते हैं, प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं हजरत? प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? इसमें खास या इसमें मारिफा। इसमें मारिफा या इसमें खास बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें मारिफा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को इसमें आम बोलते हैं, इसमें नकरा बोलते हैं, ठीक है ना? जी। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स को इसमें मजमुआ बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन के अंदर ही सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आता है। उसके बाद है मटेरियल नाउन्स, यानी इसमें मादा, और लास्ट जो है 5वां जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें कैफियत।
और मटेरियल नाउन के अंदर ही कलेक्टिव काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है ना। अब सबको एक एक करके समझेंगे। यहां तक आप लोग समझ में आ गया है? यहां तक कोई साथी कोई दिक्कत तो नहीं है? जी। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, चलिए तब आगे चलते आवाज आ हैं। रही है। इसमें आम जो किसी आम शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल के नाम के लिए इस्तेमाल हो, न कि किसी खास नाम के लिए हो, उसे इसमें आम कहते हैं। मिसाल के तौर पर लड़का, ये उर्दू में लड़का का इसमें आम है। जब लड़का बोलते हैं तो कोई भी लड़का मुराद होता है। उससे एक्टर बोलते हैं तो कोई भी एक्टर मुराद है। लॉयर बोलते कोई भी लॉयर मुराद है। क्लाउन बोल के कोई भी जोकर मुराद है। एस्ट्रोनॉट बोल के कोई भी एस्ट्रोनॉट मुराद है। एक्रोबैट बोलकर कोई भी बाजीगर मुराद है। आर्टिस्ट बोल के कोई भी आर्टिस्ट मुराद है। समझे? तो यानी इसको इसमें आम जो है, नाउन आर डिवाइडेड इन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल और प्लेस और थिंग। बोल रहा है कॉमन नाउन जो है वो आदमी, जानवर और चीज़ों का नाम है, यानी उसे कोई खास चीज़ें मुराद नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। आगे है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, दैट इज नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, रिवर और माउंटेन। बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन जो है वो क्या है? किसी भी खास चीज़ का, प्रॉपर नाउन जो है वो क्या है? किसी भी खास चीज़ का नाम है, चाहे वो नाम किसी आदमी का हो या किसी चीज़ का हो या किसी नदी का नाम हो या किसी माउंटेन का नाम हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे हमने बोला माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट जो यहाँ पे है क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ये किसी खास पहाड़ का चोटी का नाम है एवरेस्ट। जैसे हिमालय पहाड़ है, उसकी चोटी को क्या बोलते हैं? एवरेस्ट। उससे इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, इसीलिए इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। गोदावरी एक खास नदी का नाम है, एक खास रिवर का नाम है गोदावरी। राहुल, राहुल एक खास व्यक्ति का नाम है। मैरी एक खास लड़की का नाम है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी खास चीज़, खास शख्स या खास जगह के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब बोल रहा है द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर पीपल आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन। बोल रहा है कि कंट्री का नेम और उनके लोग क्या है? वो भी प्रॉपर नाउन है। सपोज डेट हमने क्या बोला? अमेरिकन। अमेरिकन से यहाँ पे अमेरिका के लोग और अमेरिका देश दोनों मुराद है। समझ में आया? जिसको हम लोग निस्बती बोलते हैं, या निस्बती, जैसे हम लोग बोलते हैं चंपारनी, बिहारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णवी। अमेरिकन, इजिप्शियन, इंडियन, इटालियन, थाई वगैरह। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये यस। सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये सारे लफ्ज कितने भी प्रॉपर लफ्ज, प्रॉपर नाउन है। आगे है जापानीज, कोरियन, माले, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, ये सारे के साथ क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसी तरह दोस्तों अमेरिका एक कंट्री है, प्रॉपर नाउन है, यदि किसी खास देश के बारे में बात कर रहे हैं। इजिप्ट एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, इटली एक कंट्री है, जापान एक कंट्री है। और अमेरिका के रहने वालों को अमेरिकन बोलते हैं, इजिप्ट को रहने वाले को इजिप्शियन बोलते हैं, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस बोलते हैं, इटली के रहने वाले को इटालियन बोलते हैं, और जापान के रहने वाले को द जापानीज बोलते हैं। उस तरह कोरिया को कोरियंस बोलते हैं, मलेशिया को मलेशियंस बोलते हैं, पाकिस्तानी को पाकिस्तानीज बोलते हैं, फ्रेंच को द फ्रेंच बोलते हैं, और थाईलैंड को थाई पीपल बोलते हैं। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। आगे है दोस्तों द नेम ऑफ टाउन, सिटीज, बिल्डिंग्स, लैंडमार्क आर प्रॉपर नाउन। किसी भी शहर का नाम, किसी भी बिल्डिंग के नाम, किसी भी
जगह के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे मान ली हमने बोला हांगकांग, ये हांगकांग एक शहर है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। इजिप्ट एक देश है, उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना का एक बहुत ही बड़ा दीवार है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसका नाम है, उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। यानी प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी खास चीज़ पर बोलते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग एनी स्पेसिफिक एंड यूनिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इवन अ डे और इवेंट. It is used to identify one particular thing from a group, so it is always begin with a capital letter. कभी भी प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे इजिप्ट है, चाहे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब कहीं भी देखिएगा तो प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? चाहे यहाँ देख लिया द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी, सिडनी, टोक्यो, बैंकॉक, न्यू दिल्ली, ये सारे जितने हैं प्रॉपर नाउन सब के सब जो हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं। तो प्रॉपर नाउन समझ में आया? यस। उसका पहचान देखिए शुरू का proper जो noun पहला का लेटर पहचान क्या है? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, पहला चीज। प्रॉपर नाउन जब भी होगा वो किसी आदमी का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, किसी चीज का नाम होगा। समझ में आया? बस सिंपल तरीका इतना दिमाग में रखना है। और भी कोई साथी बोले अगर कोई दिक्कत है किन्हीं को तो पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। फिर बाद में ना बोलिएगा सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप यहीं पे बिल्कुल सबसे पूछ लीजिए। प्रॉपर नाउन सबको समझ में आ गया है ना? देखिए किसी भी यहाँ बता रहा है द नेम ऑफ फेस्टिवल, सम स्पेशल इवेंट एंड हॉलीडेज आर प्रॉपर नाउन। जितने भी फेस्टिवल के नाम हैं वो सारे प्रॉपर नाउन हैं। उसी तरह स्पेशल इवेंट हो गया, मान लीजिए एनिवर्सरी डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। जितने भी हॉलीडेज हैं, संडे प्रॉपर नाउन, और या इसके अलावा जितने भी हॉलीडे आते हैं, हमारा छुट्टी होता है, वो सब के सब प्रॉपर नाउन। वो सब तो प्रॉपर नाउन है ना। संडे या मंथ का नाम संडे, है, मंडे, जनवरी, फरवरी, ट्यूसडे, फ्राइडे, सब के सब जो है प्रॉपर नाउन है। फरवरी सभी प्रॉपर है। सारे महीने के नाम प्रॉपर नाउन है, सारे मंथ के नाम प्रॉपर नाउन है, सारे ईयर के नाम प्रॉपर नाउन है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, आपको ये बताना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा जो है कॉमन नाउन है। जैसे हमने आपको पढ़ाया कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, आपको लगता है कि आप समझ गए हैं तो आप यहाँ गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ देखिए द व्हाइट हाउस, ये क्या है? सब लोग बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए आप लोग। प्रॉपर नाउन है ये। क्या है? पी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, द ग्रीन ड्रेस, प्रॉपर। ये भी एक खास नाम है। द ग्रीन ड्रेस यानी हरा ड्रेस। प्रॉपर। देखिए हम क्या बताए थे कि प्रॉपर नाउन जब सर भी ये स्टार्ट कॉमन नाउन है। जब भी स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा। यहाँ ग्रीन ड्रेस बोल के हरा का मतलब ड्रेस तो मुराद ले रहे हैं, लेकिन कौन सा हरा मतलब है, किसने पहना है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? सी हो गया, कॉमन। कॉमन। आगे है द टॉल बिल्डिंग, लंबी ये भी कॉमन नाउन में आएगा। ये कॉमन है। कॉमन। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये क्या है? प्रॉपर है। नाउन। द येलो रिवर, प्रॉपर है। द मडी रिवर, ये कॉमन है। कॉमन। द गवर्नर, कॉमन है। पता नहीं कहा कि Common गवर्नर है। गवर्नर पार्कर, आप देखिए आप खास कर दिया इसको, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर हो गया। प्रॉपर है। द ऑरेंज, प्रॉपर। द वाइंडिंग ट्रेल, ये सब सब कॉमन। कॉमन नाउन। तो ये समझ में आ गया ना? अब देखिए एक एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज नहीं कराएंगे ज़्यादा, हम कोशिश करेंगे बोलने पे, है ना? बोलने पे हमारा फोकस होगा, एक्सरसाइज का आगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? आप लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन।
ओके, देखिए अब आगे है कलेक्टिव नाउन। इसमें मजमूआ या इसमें जमा जिसको बोलते हैं, समझ में आया? कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं बताइए आप लोग पहले। इसमें जमा को वह इसमें जमा है, अच्छा, इसमें जमा को बोलते इसमें जमा वो है जिसमें किसी समूह के बारे में बात की जाए, एक ग्रुप के बारे में बात की जाए, कलेक्टिव नाउन। जी हैं। जैसे कोई जमात या फैमिली तरीके से। देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। जो सेम काइंड, सपोज दैट क्लास टीम। एक क्लास कितने लोग होते हैं? 5 से 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं। एक टीम में 10 से 12 लोग होते हैं। और गवर्नमेंट जरी, गवर्नमेंट में देखिए, एक कोई भी गवर्नमेंट जो होता है, कितने लोग होते हैं गवर्नमेंट में? कम से कम बहुत सारे लोग होते हैं, 200-400 लोग होते हैं, कम से कम लोग होते हैं। अब जरी का माना क्या होगा? देखिए, सॉरी, गवर्नमेंट जरी, गवर्नमेंट जरी का माना क्या होता है? किसी को मालूम है? क्या सर, गवर्नमेंट जरी का स्पेलिंग बोलिए। JURY, आपको नहीं दिख रहा है क्या? जूड़ी 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 जूरी, हाँ। जूरी जूरी जूड़ी जूड़ी क्या मानेंगे इसका? हाँ, अनवर साहब बताएंगे जूरी का मतलब। वो जिसको ज्यूरी बनाते हैं ना, जैसे जजमेंट करने वाले सरकारी मुलाजिम, उन्हीं को गवर्नमेंट ज्यूरी अच्छा, कहते हैं। उनको बोलते हैं। अच्छा, ये जुरिडिक्शन से बना है क्या? नहीं, क्लियर हुआ साहब। नसीम साहब, जूरी के मतलब क्लियर कीजिए। उसी को तो हम क्लियर कर रहे हैं भाई साहब, हाँ हाँ, उसी का तो हम पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ साहिबा, ये जूरी जो है जुरिडिक्शन से बना है। देखिए, हाँ, मुझे मिल गया, ठीक है ना? देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए। हाँ, नहीं सर्च किए हैं। जूरी जो है वो पंचायत या अरकाने मुनसिफा को कहा जाता है, यानी कि वही जुरिडिक्शन से बना है, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट जूरी यानी कि गवर्नमेंट के न्याय करने वाले, जो जजमेंट देने वाले, दो तरफ से, हाँ। मतलब किसी पक्ष को बोलने वाले, जी केस को ये करने वाले लोग। जी, समझ में आ गया ना? जैसे गवर्नमेंट ज्यूरी जो है, एक गवर्नमेंट ज्यूरी में बहुत सारे लोग होते हैं, 1-2 लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ज्यूरी बोल के एक ग्रुप मुराद लिया गया है। उस तरह फेडरेशन बोल के एक ग्रुप मुराद लिया गया है। एक टीम बोल के टीम का पूरा ग्रुप मुराद लिया गया है। क्लास बोल के क्लास को मुराद लिया गया है। यानी अ कलेक्शन नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ पीपल। समझ में आ गया ना? कलेक्शन नाउन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल को मतलब मुराद लिया गया है, या ग्रुप group ऑफ of people. थिंग, है ना? किसी भी चीज का समूह मुराद लिया जाए उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने बोला अ टीम ऑफ प्लेयर्स, कलेक्टिव नाउन। हमने क्या बोला? अ टीम ऑफ प्लेयर। उसी तरह हमने बोला अ हर्ड ऑफ काउ, एक गाय की पूरी जमात, है ना? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की पूरी मतलब क्लास। और फैमिली, एक फैमिली बोलकर उस फैमिली में भाई बहन माँ बाप सब मुराद लेते हैं, है कि नहीं? तो समझ में आया ना कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? समझ में आया कि और भी समझाया हम? इंसान के ग्रुप को या किसी चीज के ग्रुप किसी को भी या जानवर समूह के के, ग्रुप को, देखिए, जमात को, तो किसी भी collective चीज noun की बोलते जमात को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समूह या झुंड को, हाँ किसी झुंड भी और जमात। व्यक्ति या समूह के झुंड को कहते हैं, जी। झुंड या हाँ समूह मैडम, को। और इसको हिंदी और जो उर्दू में में और जमात विस्तार से बोलते समझ हैं, लीजिए। देखिए, हिंदी में उर्दू में तो हम बोलते बता दिए कि किसी भी जमात के झुंड को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लेकिन हिंदी, जमात को झुंड नहीं, आप जमात को या झुंड को। हाँ, आप हिंदी में थोड़ा और समझ लीजिए। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ऑन होल। यानी इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल वी आर टॉकिंग अबाउट द एज अ ग्रुप, एज अ होल।
मतलब कि हम किसी एक आदमी के बात करने के बजाय हम पूरे समूह के बारे में बात करते हैं, तो क्या है वो कलेक्टिव नाउन है। समझ में आया कि नहीं? मतलब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। जी, यस। चलिए, समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगा हम नहीं समझ आ पाएंगे आज। बेहतर है, माशाल्लाह। चलिए इसे आगे। समझ आ गई। चलिए, मेनी कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड विथ अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, यहाँ बोल रहा है कि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिनको एज ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, एंड सिंगुलर भी और प्लूरल भी, वाहिद और जमा भी। जैसे माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी, मेरे घर वाले खुश थे मुझे देखकर। यहाँ वाज का इस्तेमाल किया गया है। वाज वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सिंगल आदमी मुराद हो या सिंगल चीज़ मुराद हो। यानी वाज हमेशा सिंगल चीज़ों के लिए आता है, और वह जो है हमेशा प्लूरल चीज़ों के लिए आता है, यानी जमा के लिए आता है। जैसे माई फैमिली वर हैप्पी टू सी मी, यानी यह फैमिली जो है एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल दोनों इस्तेमाल हुआ है। दिख रहा है ना आप लोग को? सरताज साहब, सीधा साहिबा, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है सर। सोशल मीडिया बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन सब के सब टाइम पे नहीं ज्वाइन होते हैं। अब मिस्टर सोशल वही मीडिया में बोले ज्वाइन ना। हो गए हैं। हाँ, सोशल मीडिया आ गया तो सब आ गए। यानी सोशल मीडिया आ गए तो तबाही आ गया। अब देखिए, यास्मीन तबस्सुम भी ज्वाइन हो गई। तो देखिए अभी वही हम क्या वही। बोल रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है। सिंपल ये समझिए, कलेक्टिव नाउन, जब भी हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं तो कोई झुंड या जमात या किसी चीज़ का जो है एक गिरोह मुराद होता है। समझ में आया कि नहीं? और जी सर। बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है जो कलेक्टिव नाउन जो है एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल दोनों इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फैमिली का मिसाल दिया हुआ है कि माई फैमिली वॉज हैप्पी और माई फैमिली वर हैप्पी। यहाँ आपको मिसाल दिखा दिया गया है। बोल रहा है बट द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। बोल रहा है जब पुलिस, देखिए जब भी पुलिस बोलते हैं, एक पुलिस मुराद नहीं होता है। जब भी पुलिस बोलेंगे या कोई भी आदमी पुलिस बोलेगा, 3-4 पुलिस, 5-6 पुलिस, एक जीप पुलिस मुराद होता है। पीपल बोल के हम एक आदमी मुराद नहीं लेंगे। जब भी हम पीपल बोलेंगे तो एक आदमी मुराद नहीं होगा, है ना? स्टूडेंट भी। बहुत सारे लोगों को जमात मुराद होगी। क्या स्टूडेंट बोलेंगे तो एक तालिब इल्म मुराद नहीं होगा, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मुराद होंगे। उसे कैटल, अगर हमको एक चीज़ मुराद देना होता तो हम काऊ बोल देते हैं, बफेलो बोल देते हैं। लेकिन जब कैटल बोल दिए तो पूरी एक जमात मुराद हो गई। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि here are more collective nouns that are used for group of people, animal or thing। जैसे यहाँ a school of fish, a band of musician, a brood of chicken, है ना? ब्रूड ऑफ चिकन। हाँ, यहाँ और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। a bunch of मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं क्या? मुर्गी बच्चे को बोलते हैं। मुर्गी बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे a bunch of key, a class of pupils, a collection of book, a deck of cards, a fleet of sheep। ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, ये भी जो भी अल्फाज जो क्या हैं एज ए कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल हुए हैं। a bunch of key, एक चाबियों का गुच्छा, पूरा जो चाबियों का गुच्छा होता है उसको बोलते हैं bunch of key। a class of कलेक्टिव pupil, नाउन। बंच ऑफ। एक स्टूडेंट की पूरी क्लास को बोलते हैं क्लास ऑफ पुपिल। उसी तरह टीम ऑफ प्लेयर। हजरत एक कर्ज थी थोड़ी सी, क्या बोल रहे हैं हजरत? एक कर्ज थी हजरत थोड़ी सी। आपकी आवाज़ घरघरा के आ रही थोड़ी सी। हजरत जो बाकी बाकी लोगों का जो म्यूट खुला हुआ है बढ़ाई करा उनको बंद करवा दीजिए, उनकी आवाज अच्छा खलल पड़ सुनिए, गया आप है। लोग जो है बाकी साथी जो हैं आप लोग म्यूट कर लीजिए, है ना, कि घरघरा की जो आवाज़ जो है दूसरे साथी पास ना जाए, उनका डिस्टरबेंस ना हो। उस तरह फ्लाइट ऑफ स्टेप,
सर अ सभी ड्रिंक लोग ऑफ म्यूट कर लें, जो जिनको कर्ड बोलना क्या है होता वही है सर? अनम्यूट हो जाए। हाँ, जिनको बोलना है सर वही बोलिएगा। जी बोलिए, आप कौन सर ड्रिंक ऑफ कर्ड क्या है कहाँ सर? पे है? कर्ड तो फोर्थ डेक ऑफ कार्ड्स। लाइन। एक हाँ सेकेंड, ये वाला ना 4th नंबर, डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स का क्या जी सर। होता है माना? डेक ऑफ कार्ड, मेरे हिसाब से डेक ऑफ कार्ड क्या होता है कि जैसे हम लोग जो ताश खेलते हैं ना, तो ताश का जो पत्ता होता है वो जिस मतलब पैकेट में रखा जाता है उसको बोलता है डेक ऑफ कार्ड्स। समझ में आया कि नहीं? अब ताश का जो पैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं उर्दू में हमको नहीं मालूम है। ओके ताश के पत्तों के जो सर। पूरे मजमूए जो होते हैं ना, उनको डेक ऑफ कार्ड बोलते हैं। अब उस जी सर मजमूए जी को सर जो है थैंक क्या यू। बोलते हैं उर्दू में, क्या लफ्ज़ है उसके लिए हमको मालूम नहीं है। आप इतना समझिए, डेक ऑफ कार्ड जो है ताश के पत्तों के मजमूए को बोलते हैं। समझ आएगा? उसका फ्लीट ऑफ शिप, जो जहाज़ें होती हैं बंदरगाह से निकलती हैं, एक साथ कई जहाज़ें निकलती हैं, तो फ्लीट ऑफ शिप। उससे फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ियों की जो पूरी झुंड होती है उनको बोलते हैं भे, भेड़ियों के झुंड को शिप। शिप फ्लीट ऑफ शिप से भेड़ियों का झुंड नहीं नहीं, ग्रुप है। फ्लॉक ऑफ शिप बोल रहे हैं। फ्लॉक फ्लॉक ऑफ ऑफ शिप बोल रहे शिप। हैं हम। वो वाली शिप जो है ना, जहाज होता है इसका। समझ में आया आपको? मोहतरमा जो बोल रही हैं, देखिए फ्लीट ऑफ शिप जो इसको आप जो बोली हैं, इसका पनिया जहाज मुराद होता है, पानी वाला जहाज। और फ्लॉक ऑफ शिप जो होता है वो भेड़ को बोलते हैं, भेड़ों के एक गिरोह को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शिप। समझ में आया आपको? हेलो, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे फ्लीट ऑफ जी शिप, सर उनको जी समझ सर। में आया कि नहीं? अगर सर क्लियर हो ठीक गया। है, वही वही अगर क्लियर हो जाए तो बता दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर जो है जी बढ़ाएंगे। सर चलो आगे आगे अब सर। देखिए, आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है पहले आप लोग बताएं, और कोशिश करें कि इंग्लिश में बताने के लिए। अगर इंग्लिश में बताते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? A material noun is the name of material बताइए। मटेरियल नाउन सब्सटेंस द्रववाचक मटेरियल संज्ञा क्या है? वो किसी संज्ञा भी कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा वो संज्ञा फूड है और जिसको मापा और तौला जा सकता है। जी मटेरियल नाउन। देखिए, मटेरियल नाउन क्या है? द्रव्य यानी पदार्थ जिससे जो है हम क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, बस उसको गिन नहीं सकते हैं। 1 2 3 4 5 करके चावल, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, या तो उसको जैसे माप सकते हैं या गेहूं तौल चावल सकते हैं। समझ में आया? जैसे आवाज म्यूट दूध कर है। लीजिए हजरत आप लोग, दूसरे साथी को मिकदारी ना डिस सर। हाँ जी बोलिए। यानी देखिए, मटेरियल नाउन किसी ऐसे मादे या चीज़ का नाम है जिससे दूसरी चीज़ों से आमतौर पर चीज़ों के जरिए से आमतौर पर या तो माप या तौल कर ले, उसको शुमार नहीं करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 करके, जैसे सोना है, पानी है, उसे गिना नहीं है। देखिए यहाँ पे कॉपर है, गोल्ड है, कोल है, सिल्वर है, राइस है, मिल्क है, वाटर है, टी है, सुगर, ये सारे के सारे क्या हैं, इनको या माप सकते हैं या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। The material noun is the name of material, substance or ingredients, thing are made of. They can be article of food or drink as well. Iron, copper, steel, gold, coal, silver, rice, wheat, milk, वाटर, टी, शुगर वगैरह। आप लोग को हिंदी में और अच्छा से बता देते हैं कि मटेरियल नाउन जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है, जिसे माप या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जानता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल एंड तेल,
घी, हनी यानी शहद, बटर यानी मक्खन, टी, चाय, कॉफ़ी वगैरह। तो समझ में आ गया ना मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। अब देखिए नीचे क्या बोल रहा है, काऊ। ये काऊ क्या है, हम गाय को गिन सकते हैं, है कि नहीं, 1 2 3 4 करके गाय को गिन सकते हैं। तो काउ क्या है, काउ क्या है, एक कॉमन नाउन है और क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउ क्या है, काउंटेबल नाउन है। उसी तरह मिल्क जो काउंटेबल है नाउन, उसको हम नाप सकते मटेरियल हैं, नाउन। तौल सकते हैं, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के अंदर ही 2 नाम आता है, काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल तो नाउन है, मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं ना, अनकाउंटेबल। देखिए सुनिए, मटेरियल नाउन हो गया, इसके 2 किस्म हो गया। देखिए 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। समझ में आया। देखिए पहला जो पहले का जो ओल्ड ग्रामर जो है ऑक्सफोर्ड की, उसमें जो है नाउन की जो है सिर्फ 5 मतलब टाइप्स बताया है। बाद में जो न्यू ग्रामर आया हुआ है उसमें इसको भी ऐड कर दिया है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को। अब पहले में क्या था कि प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, मटेरियल नाउन था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन नहीं था। लेकिन अभी जो मॉडर्न जो ग्रामर आ गया है उसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को अलग से नाउन गिनता है लोग। अब बहुत सारी जगह पे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी अलग से गिनते हैं लोग, है ना। लेकिन एक्चुअल में जो पुराने ग्रामर ऑक्सफोर्ड के, उसके हिसाब से 5 टाइप्स हैं नाउन के। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, और 5वां है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया। तो मटेरियल नाउन समझ में आ गया ना आप लोग को। अगर मटेरियल नाउन समझ में आ गया तो आगे बढ़े हम। जी सर, जी सर। चलिए अब है देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोग पहले इसको बताइए, फिर इंशाल्लाह हम बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नॉन भाववाचक संज्ञा, फीलिंग वगैरह। थोड़ा उसको जो है ना, देखिए आप इंग्लिश पढ़ रही हैं, आपके सामने देखिए इंग्लिश में इसका डिफिनेशन भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा जो है ना आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने के लिए, बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए आपको मालूम है हिंदी में अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, भाववाचक द नेम ऑफ क्वालिटी। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव, ये सब क्या है, ब्यूटी जो है, खूबसूरती है, ये सब क्या है, स्टेट है, यानी आपकी हालत है कि आप खूबसूरत हैं। क्वालिटी मतलब कि मान लीजिए हमारे अंदर में क्या है कि हम बहुत तेज आदमी हैं, तो ये हमारे अंदर क्वालिटी है। मान लीजिए हम हार्डनेस, कठोरता, ये मतलब कोई हमारी क्वालिटी उसकी है। हालत को बयान करे, उसको बताए, है ना। सॉफ्टनेस, ये हमारी क्वालिटी है। विजडम, बुद्धिमान होना, ये मेरा क्वालिटी है। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग या आइडिया that we can only think or feel but cannot see or touch। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट ब्यूटी, खूबसूरत, आप इसे देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। वीकनेस, नॉन टैंजिबल नाउन होना सर, जिसे छू नहीं क्या चीज? सकते हैं। क्या चीज? नॉन टैंजिबल, नॉन टैंजिबल। नॉन टेंजिबल, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जी सर। ये सपोज एक हार्डनेस, मान लीजिए हार्डनेस जो हो गया है, एक लफ्ज है हार्डनेस, जिसको बोलते हैं कठोरता। आप कठोरता को टच नहीं कर सकती हैं कि कठोरता कितना कठोर है, कितना नहीं है। आप सिर्फ फील महसूस कर सकती हैं कि हाँ वाकई में वो कठोर है या नहीं है। उसी तरह जो है सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस को जो है हम लोग
क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। हेटरेड, नफरत को जो है हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। फियर, डर, इसको हम फील कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं उसको। छुआ नहीं कर सकते। तो आगे हम चले। आगे देखिए हमारा टॉपिक है विच मैरिज इज बेटर। हम आपको बिफोर यस्टरडे हम बता चुके थे कि हम कौन से टॉपिक पे बहस करेंगे, यानी हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा। अब आप लोगों को ये भी बोला था तैयार क्या आइएगा आप लोग। अब इस क्लास में कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा, इवन मैं भी नहीं बोलूँगा, ठीक है ना? एवरीवन शुड स्पीक इंग्लिश। तो फर्स्ट हु वांट टू स्पीक? सिद्धार्थ अनवर साहिबा। No, sir. देखिए, any person who want to start, first you have to start with your introduction. I have no experience, so I can't. देखो, I know you cannot explain it, you cannot speak on it, but you can try. Yes, sir. When you start try, it's mean देखिए, when you are fail, it's mean you are trying. आप फेल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप ट्राई कर रहे हैं, है कि नहीं? जब आप ट्राई कर भी नहीं कीजिए तो फेल कैसे होइएगा? आप देखिए, आप लोग बोलिए, नहीं बोलने आएगा तो हम हैं ना, फिर हमारा होना ही क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे? सही बात है, बिल्कुल। सरकार से आप पहले बताएं। नहीं, कोई मैं भी आगे ट्राई थोड़ा कीजिए। आपको ही बताया मैडम, मैं थोड़ा दूसरा बिजी हूँ, कंफर्ट नहीं हूँ बताने लिए कंफर्ट नहीं हूँ मैं। देखिए, मैं कुछ आई वांट टू गिव यू सम पॉइंट, ओके? व्हेन आई गिव यू सम पॉइंट, you have idea कि how to speak. First of all, arrange marriage. देखिए, when we are consider about arranged marriage, our parents and our partner parents come together. They want to know each other. The girls and the boys, what is their opinion, what they want, boys what he earns, girls what he wants, what she wants about her partner. उसी तरह family are involved which can provide support and they can check and also consider compatibility of home background of boys family. It may take time to build love and understand, but when we understand to each other, so what happened? Your family and your partner family will agree, है ना? Will agree to arrange marriage. But in love marriage, what happened? We already know partner. You already know your partner, and your emotional connection already attached with your partner. In love marriage, what happens? So the boy and girl choose each other themselves. उसमें वो होता ना लव मैरिज में। वही हम The बोल boy रहे and girl हैं कि choose in love each marriage, other themselves. in love marriage, you already know your partner. Your emotional Yes, sir. connection already attached with him. You already are understanding with him. Your expectation can be clear from the start. If you know me, suppose if you know me, कि how So am उसमें I? तो decision is based on love, attraction and personal understanding बहुत अच्छा। and family approval may come later. ओके, हाँ, देखिए ऐसे मत but बोलिए। फर्स्ट ऑफ sometimes ऑल यू हैव टू स्टार्ट विथ challenges. योर इंट्रोडक्शन। सिद्धार्थ साहिबा, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, माय नेम इज सिद्धार्थ, आई बिलोंग फ्रॉम पटना। आई हैव डन
graduation from Patna University. Now I want to start to speak on topic that is a love marriage or arranged marriage. Which topic we want to speak, you can speak. Okay, first you start with your introduction, then you speak. Okay, sir. Hello, my name is Sidra Anwar. I'm belonging from Patna, and I pursuing my bachelor degree in PU, and I am speak these topics: love marriage and arranged marriage between, and I difference. So, the love marriage, the boy and girl choose each other themselves. Decision is based on fully love, attractions, and the love and attraction and personal understanding. Family approval may come later. Sometimes with challenges, and many challenges faces themselves. The boy और क्या होता है सर? बहुत अच्छा है, और बोलो। जैसे कि two people fall in love during the sometimes challenges, ये भी होगा। बस सर, अरेंज मैरिज का यही होगा कि the match is chosen by family members or relatives. The couple may meet a few times before deciding. और And focuses on family background, values, फैमिली बैकग्राउंड compatibility बोलिए compatibility and stability. और उसमें होता है कि family plays a major role from the beginning. और कोई दूसरे साथी बोलना चाहते हैं? family find a suitable match and arrange meeting for the couple. That's it. और भी कोई साथी? Anyone please? See, today is your beginning. Tomorrow, by speaking, you will learn how to speak. If today you start to speak, how to know कि we can improve our English. Today is your beginning. Tomorrow, by speaking, you will learn how to speak. In English, we often say practice make perfect or more accurate. No one start as an expert. कोई भी आदमी एक्सपर्ट से शुरू नहीं करता। हर आदमी, एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हर आदमी जो है शुरुआत से ही शुरू करता है। तो आपका ये जो है क्या है, ये बिगिनिंग है आज का दिन। अगर आप आज से ही कोशिश कीजिएगा बोलने के, तो कल इंशाल्लाह जरूर बोलने आएगा आपको। I will try my better next, sir. हाँ बिल्कुल, सब देखिए हम बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि आप जो है हर आदमी कोशिश कीजिए बोलने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारा मकसद यही है कि आप लोग को बोलना आ जाए। अगर आप स्टार्ट करते हैं बोलना तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अब बोल भी नहीं कीजिएगा आप लोग तो हम 1 महीना क्या पूरा 3 महीना पढ़ा देंगे और आपको बोलने नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ। नहीं, सही बात है, ये तो 100% सही है। ये इंग्लिश स्पीकिंग हम लोगों को पता ये करना पड़ेगा। हाँ, तो आपको जो समझ में आता है वो बोलिए। आपको जो भी समझ में आता है आप वो बोलिए। गलती होगी तो इंशाल्लाह हम सुधारेंगे। अगर नहीं हमको आता है तो हम सब लोग मिल के सुधारेंगे। सर हेलो, रजीबी बॉय, आपका नाम क्या है पहले बता दें आप। फैजान अली। चलिए ठीक है रजीबी साहब, चलिए आगे आप। सर टोटल इंग्लिश में देखिए आप इंग्लिश कोशिश कीजिए, इंग्लिश नहीं समझ में आया तो उर्दू मिला दीजिएगा। आप स्टार्ट तो कीजिए, पहले स्टार्ट कीजिए रजीबी साहब। देखिए यहाँ तो टुडे इज माय फर्स्ट डे। हाँ ओके, बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे आई विल ट्राई। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे आई विल ट्राई। टुडे इज माय फर्स्ट डे।
रिजवी साहब जब भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो सबसे पहले बोलिए कि माय नेम इज़ फैज़ान रिजवी, आई हैव डन आलमियत कोर्स फ्रॉम फलना मदरसा, है ना, इस मदरसा बोल दीजिए। अब बता दीजिए कि आई एम करंटली परसुइंग, अगर आप जॉब करें तो जॉब बता दीजिए, और कर चुके हैं अभी कुछ और कर रहे हैं तो वो बता दीजिए। समझ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है I वो am बता studying. दीजिए। हाँ, जी जी इंशाल्लाह सर टुमारो। टुमारो, ओ चलिए कोई बात नहीं है। सेम चलिए सेम सत्तार टॉपिक साहब, इंशाल्लाह। जी जी, अब टाइम तो एंड हो गया, हम भी टुमारो क्रिकेट करके इंशाल्लाह सेम। टाइम ख़त्म हो गया है। देखिए इस तरह नहीं चलेगा, आप लोग को है बोलना पड़ेगा। नूर साहब ओके, बोलिए। बोलूं क्या अभी मैं? देखिए बोलिएगा तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा ना। माय माय नेम इज सरताज अहमद, आई एम लिविंग इन पूर्णिया बिहार। नाउ current time I am working in private sector in Bangalore. I have done our education from Darul Uloom Nahdlatul Ulama and other university named Maulana Mazharul Haq University. I am completed their Maulvi. Now this time I am working in a private company. सर हेलो। बोलिए। हेलो, जी बोलिए। मैं कह रही थी सर कि माई सेल्फ पे सबको बोलेगा ना कि 10 लाइन अपने बारे में लिखें, है ना, ओके, कल और जो है, कल बोले। कल से इंशाल्लाह जो है बोलेंगे। हम्म, चलिए फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जो है फिर कल इसी वक्त आप मिलते हैं। कल ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कल सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम।